आज हम लोग जॉब सीक्वेंसिंग को करने का एक और प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड गैंट चार्ट। हेनरी गैंट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1910 में एक ऐसा डायग्राम या ऐसा चार्ट बनाया जो एक तरीके का बार चार्ट था, जिसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते थे, जॉब्स की सीक्वेंसिंग इस तरीके से कर सकते थे कि उनका जो टोटल इलैप्स टाइम हो वो कैसा हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो आज हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जॉब्स की सीक्वेंसिंग करेंगे और फिर उनका इलैप्स टाइम किससे कैलकुलेट करेंगे, गैंट चार्ट से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 10 जॉब्स दी हैं, J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 और J10। ये सारी की सारी जॉब्स मशीन M1 और मशीन M2 दो मशीन पर प्रोसेस होती हैं और प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो मिनट्स में हमें दिया हुआ है हर जॉब का, हर मशीन के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब का सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता था हमारा। जॉब सीक्वेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले तो, क्योंकि 10 जॉब हैं तो हम 10 बॉक्सेस बना लेते हैं ताकि हम इसमें लिख पाए कि कौन सी जॉब कब करनी है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करोगे, टोटल टाइमिंग में से आप ये चेक करते हो कि किस जॉब का टाइमिंग कम है। तो अगर आप देखेंगे तो टाइम 1 मिनट जो है वो दो जॉब्स का है, वो सेकंड मशीन के लिए। किस किस का है, जॉब 7 और जॉब 2 का है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही जॉब्स को आप बाद में परफॉर्म कराओगे। ये मर्जी हमारी होती है कि हम पहले किस जॉब को कराएंगे और बाद में किस जॉब को कराएंगे। तो हम यहाँ पर पहले जॉब J7 को लास्ट में लिखते हैं, उसके बाद हम J2 को लिखते हैं, क्योंकि इनका जो मिनिमम टाइम था वो दूसरी मशीन के लिए मिनिमम था। जब दूसरी मशीन के लिए मिनिमम होता है तो जॉब लास्ट में आती है, और जब फर्स्ट मशीन के लिए मिनिमम होता है तो स्टार्टिंग में। तो जॉब 2 और जॉब 7 हमने परफॉर्म कर दी। बचे हुए जॉब्स के टाइमिंग में से अगर आप चेक करोगे तो हमारा जो मिनिमम टाइमिंग वो कितना है, 2 है। वो किसका है, जॉब 4 का। और टाइमिंग 2 किस मशीन के लिए, मशीन M1 के लिए। तो जब पहली मशीन के लिए होता है तो स्टार्टिंग में आती है वो जॉब, तो जॉब 4 हमारी आ गई स्टार्टिंग में। ये जॉब भी हमने परफॉर्म कर दी। अगेन आप बची हुई टाइमिंग्स में से अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 3, जो दो जगह आ रही है। एक आ रही है जॉब 6 के लिए और एक आ रही है जॉब 1 के लिए। जॉब 6 के लिए जो मिनिमम वैल्यू है 3, वो मशीन M1 के लिए। तो 6 कहां जाएगी, जॉब 6 स्टार्टिंग में। और जॉब 1 के लिए जो मिनिमम टाइमिंग आ रहा है 3, ये किसके लिए आ रहा है, सेकंड मशीन के लिए। तो ये कहां जाएगा, लास्ट वाली साइड में जाता है, यानी कि ये हमारी जॉब 1 यहां परफॉर्म हुई। ठीक, अब इसके बाद आता है हमने J1 भी परफॉर्म कर ली और J6 भी परफॉर्म कर दी। अब बचे हुई जितनी भी जॉब्स हैं उनके अगर आप टाइमिंग को चेक करेंगे तो मिनिमम टाइमिंग आता है हमारा 4। जो 4 टाइमिंग है वो जॉब 5 के लिए है, सेकंड मशीन के लिए मिनिमम टाइमिंग। तो ये तो जाएगा हमारा लास्ट में। और जॉब 9 के लिए जो मिनिमम टाइमिंग है 4, वो किसके लिए, मशीन M1 के लिए। यानी कि जॉब 9 कहां आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। जॉब 9 हो गई हमारी यहां पर। ठीक, तो हमने जॉब 5 भी परफॉर्म कर दी और जॉब 9 भी परफॉर्म कर दी। अब हमारे पास 3 जॉब बची हैं, जॉब J3 J8 और J10। इनमें अगर आप मिनिमम टाइम देखोगे तो मिनिमम टाइम क्या है हमारा, 5। यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां पर भी 5। लेकिन J10 में क्योंकि 5 जो टाइम है वो हमारा मशीन M1 के लिए भी 5 है, M2 के लिए भी 5 है, तो हम इसको क्या करते हैं, M1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं और J10 को तो लिख देते हैं हम स्टार्टिंग वाली जॉब्स में। तो ये तो हमारी यहां पर आ गई। अब बची J3 और J8। इन दोनों में ही हमारा टाइम, मिनिमम टाइम सेकेंड वाली मशीन M2 के लिए मिनिमम है, तो इन दोनों को आपको बाद की जॉब्स में लिखना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम जॉब 8 को परफॉर्म करा देते हैं बैक से और फिर जॉब 3 को परफॉर्म करा देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी जॉब्स का सीक्वेंस निकाल लिया कि वो किस सीक्वेंस में परफॉर्म होनी चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि एक बार डायग्राम जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि हमारे किस जॉब का इलैप्स टाइम कितना है। ठीक, तो ये हमने एक्सेस बना ली। एक तरफ तो हम क्या करेंगे, टाइम ले लेंगे। ठीक, और यहां पर हम दोनों मशीन कंसीडर करेंगे, मशीन ए और मशीन बी। ठीक, मशीन ए के लिए हम एक बार बनाएंगे, लेकिन इस बार को कंप्लीट बाद में करेंगे। जैसे जैसे इसमें जॉब्स आती जाएंगी वैसे वैसे ये बार हमारा कंप्लीट होता जाएगा। इसी तरीके से जो जॉब बी है इसके लिए भी हम एक बार बनाएंगे,
और इसको भी कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे इसमें जॉब्स परफॉर्म होती जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। जॉब मशीन ए पर हमारी जॉब्स पहले, सॉरी मशीन हमारे पास ए और बी नहीं है, मशीन है हमारे पास M1 और M2, तो हमने वही मशीन ली। M1 मशीन पर सबसे पहले हमारी कौन सी जॉब आएगी, J4, और वो क्योंकि स्टार्टिंग में ही आ जाएगी तो यहीं से शुरू होगी हमारी J4 बिल्कुल 0 से। ठीक, और J4 जॉब को पहली मशीन पर कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, यानी कि J4 जॉब को यहां पर 2 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल टाइम इसका कंप्लीशन का हो गया 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ठीक, J4 के बाद नेक्स्ट जॉब है J6, जैसे ये कंप्लीट हुई 2 मिनट के बाद नेक्स्ट जॉब आ गई हमारी J6, और J6 को पहली मशीन पर 3 मिनट लग रहे हैं, तो ये हमारी J6 हो गया, और J6 को यहां पर लग गए 3 मिनट, टोटल टाइम हो गया 2 + 3 5। जैसे ही 5 मिनट पर J6 कंप्लीट हुई, नेक्स्ट जॉब आ गई J9। J9 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है पहली मशीन पर, 4 मिनट, तो 4 मिनट के लिए जब ये जॉब आई तो 5 मिनट पर एंटर करी थी, 4 मिनट इसको लगे, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 4 9। J9 के बाद नेक्स्ट जॉब आएगी J10, जो कितने टाइम तक रहेगी, J10 का पहली मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम है 5 मिनट्स, 5 मिनट तक रहेगी, तो 9 पर एंटर हुई और 14 पर यहां से बाहर जाएगी। 14 पर हमारी नेक्स्ट जॉब आ गया, सीक्वेंस में जॉब थी हमारी J3 का प्रोसेसिंग टाइम है 9 मिनट्स, तो जैसे ही यहां पर J3 आएगी, अब वो 9 मिनट्स तक रहेगी, तो 9 मिनट के लिए 14 पर एंटर करा था, 9 कंसीडर करोगे, 9 मिनट इसका टाइम है, तो टोटल कितना हो गया, 14 + 9 23 मिनट्स तक ये रहेगी। 23 पर नेक्स्ट जॉब एंटर करेगी J8, और J8 का प्रोसेसिंग टाइम है 7 मिनट्स पहली मशीन के ऊपर, तो यहां पर नेक्स्ट जॉब आ जाएगी J8, और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था, 7 मिनट्स, 23 + 7 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में जैसे ही ये जॉब खत्म हुई, नेक्स्ट जॉब आ जाएगी आपकी J5, और J5 का पहली मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम है 6, तो ये हमारा J5 को 6 मिनट्स लगे, और यहां पर टोटल टाइम कितना हो गया, 30 + 6 36। जैसे ही 36 पर ये जॉब खत्म हुई, नेक्स्ट जॉब आ गई J1, और J1 का प्रोसेसिंग टाइम है 6 मिनट्स, तो यहां पर अब हमारी नेक्स्ट जॉब आ जाएगी J1, और उसका प्रोसेसिंग टाइम था 6 मिनट्स, 36 पर एंटर करी, 6 मिनट उससे प्रोसेसिंग टाइम लगा, टोटल हो गया 42, यानी 42 पर ये वाली जॉब हमारी आउट हो जाएगी। ठीक, J1 के बाद हमारा जो नेक्स्ट जॉब है वो क्या है, J2 का प्रोसेसिंग टाइम है 7 मिनट्स, तो J2 यहां पर रहेगी 7 मिनट्स के लिए, और 42 पर एंटर करा, 7 मिनट्स के लिए इसने प्रोसेसिंग टाइम, टोटल हो गया 49 के बाद हमारी नेक्स्ट जॉब यानी कि लास्ट जॉब आ जाएगी J7, और J7 का पहली मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 4 मिनट, तो इसको यहाँ पर 4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट के बाद हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, और 49 में 4 जब ऐड करोगे तो कितना हो गया, 53। इसका मतलब पहली मशीन पर सारी जॉब परफॉर्म करने के लिए टोटल टाइम लगेगा आपको 53। अब हम आ गए सेकेंड मशीन के ऊपर। ठीक, सेकेंड मशीन की अगर हम बात करें तो सेकेंड मशीन पे पहली जॉब कब आएगी, जब वो पहली मशीन पर कंप्लीट हो गई, यानी 2 मिनट के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट तक जो दूसरी मशीन थी वो हमारी खाली रही। उसके बाद यहां पर पहली जॉब आ गई J4, और J4 का सेकेंड मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 5, तो 2 मिनट तक यहां रही, ब्लैंक रही मशीन, 5 मिनट इसको और लगे, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 7 मिनट हो गए, तो ये हमारे 7 पर J4 कंप्लीट हो गई। अब J4 के बाद नेक्स्ट जॉब थी J6, सेकेंड मशीन 7 मिनट पर हमारी फ्री हो गई, और J6 यहां पर 5 मिनट पर फ्री हो चुकी थी, तो 5 पर आ सकती थी, पर ये मशीन पर जो जॉब J4 थी वो 7 मिनट तक चली, यानी अगली जॉब J6 जो थी वो यहां पर 7 मिनट के बाद ही आ सकती थी। J6 का दूसरी मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम भी कितना है, 6 मिनट है, तो 6 मिनट तक ये जॉब यहां पर रहेगी, तो ये टोटल हमारा 7 + 6 13 मिनट तक J6 जो जॉब थी वो हमारी प्रोसेस हुई। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जॉब जो थी J9 आ जानी चाहिए थी। J9 यहाँ पर 9 मिनट में वाइंड अप हो गई थी, तो 9 मिनट पर यहाँ पर आ जाती, लेकिन क्योंकि उससे पहले वाली जॉब 13 तक चली थी, 13 मिनट, तो J9 13 के बाद ही आ सकती थी। तो अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जॉब आ गई J9। J9 का प्रोसेसिंग टाइम दूसरी मशीन पर कितना है, 6 मिनट, तो ये 6 मिनट तक यहाँ रहेगी, 13 + 6 19, तो ये हमारे 19 मिनट तक यहाँ प्रोसेस हुई।
J9 के बाद अगली जो जॉब है J10 वो 14 पर वाइंड अप हो गई थी पहली मशीन पर, तो यहाँ 14 पर आ सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर J9 ऑलरेडी चल रही थी 19 पर, तो J10 19 मिनट पर एंटर करेगी। J10 का सेकेंड मशीन पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 मिनट है, ठीक है। तो ये 5 मिनट तक चलेगी, यानी 19 + 5 24। तो ये हो गया हमारा 24 मिनट तक हमारी जॉब J10 चली। J10 के बाद नेक्स्ट जॉब थी J3 जो 23 मिनट पर पहली मशीन पर कंप्लीट हो चुकी थी, बट क्योंकि ये मशीन खाली नहीं थी 24 तक, तो ये J3 जो है वो 24 पर एंटर करेगी। तो यहां पर आ गई हमारी J3। J3 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है सेकंड मशीन पर? 5 मिनट्स। तो ये 5 मिनट तक चलेगी, यानी कब तक चलेगी? 25 + 5 29 मिनट तक चलेगी, ठीक। अब 29 पर ये खत्म हो गई, और जो नेक्स्ट जॉब है J8 वो लेकिन यहां पर 30 मिनट तक चली। इसका मतलब वो 29 पर यहां नहीं आ सकती। इट मींस ये हुआ कि 1 मिनट तक हमारी जो मशीन है वो क्या हुई, यहां पर खाली रही। तो यहां पर जो J3 थी वो हमारी 29 तक चली थी, 29, और नेक्स्ट जॉब अब 30 पर स्टार्ट होगी। तो 30 पर हमारी अब जो नेक्स्ट जॉब थी वो कौन सी आई? J8 यहां पर प्रोसेस हो गई, ठीक। J8 का सेकंड मशीन पर टाइम था 5 मिनट्स, तो ये 5 मिनट तक चली, यानी कि कब तक चली? 30 + 5 35 तक चली, 35। लेकिन J8 के बाद जो यहां पर नेक्स्ट जॉब थी वो 36 तक प्रोसेस हुई। इसका मतलब J5 35 पर यहां नहीं आ सकता था अगली जॉब, तो ये कब आएगा? 36 पर यहां पर एंटर करेगा। इसका मतलब अगेन 1 मिनट तक हमारी ये मशीन फ्री रही। 36 पर हमारी अगली जॉब, यानी कि J8 के बाद जो नेक्स्ट जॉब थी J5, वो सेकंड मशीन पर आई। J5 का दूसरी मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम कितना था? 4 मिनट। तो अब ये 4 मिनट तक रहेगी, यानी कि 36 + 4 40 मिनट पर ये यहां पर कंप्लीट हो गई। J5 के बाद जो नेक्स्ट जॉब J1 थी उसको यहां एंटर होना था 40 पर, लेकिन ये ऑलरेडी 42 मिनट्स तक पहली मशीन पर चली थी, इसलिए ये 42 पर यहां आती, यानी अगेन 2 मिनट तक हमारी जो मशीन है वो फिर से खाली रही 40 से 42। अब हमारी जो नेक्स्ट जॉब होगी वो हमारी 42 मिनट्स पर एंटर करेगी, ठीक। तो यानी कि अब जो नेक्स्ट जॉब है J5 के बाद J1 वो हमारी यहाँ पर 42 मिनट्स पे एंटर करेगी, और J1 जॉब के लिए जो मशीन 2 है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 3 मिनट्स। तो ये कब तक चलेगी? 42 + 3 45 तक चलेगी। तो ये हमारी 45 मिनट्स तक J1 जॉब चली। अब 45 मिनट्स पर J1 के बाद जो नेक्स्ट जॉब थी वो यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन J2 जॉब जो नेक्स्ट जॉब थी वो 49 मिनट्स तक पहली मशीन पर चल रही थी, यानी यहाँ पर 49 मिनट पर ही आ सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो मशीन है वो 45 से लेकर 49 मिनट तक यहाँ पर खाली रही, आइडल रही, ठीक, 49 मिनट्स तक। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जॉब थी यानी कि J2 वो यहां पर एंटर कर गई 49 मिनट पे। जो J2 का हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम था वो सिर्फ कितना था? 1 मिनट प्रोसेसिंग टाइम था, ठीक है। इसका मतलब 49 के बाद 1 मिनट तक हमारा जो 45 से हमारी चली 49 था। 49 पे जैसे ही हमारी नेक्स्ट जॉब आई तो हमने J2 में चेक करा, हमारा प्रोसेसिंग टाइम था 1 मिनट, तो ये कब तक चली? 50 तक चली, 49 से 50 तक। 50 तक पर अब हमारी नेक्स्ट जॉब आ जानी चाहिए थी जो कि थी J7, लेकिन J7 यहां पर 53 पर वाइंड अप हुई, यानी कि यहां पर हमारी जो जॉब है J7 वो कब आएगी? 53 पर ही आ सकती थी। तो 50 से लेकर 53 तक हमारी जो मशीन है वो कैसी रही? आइडल रही। उसके बाद अब हमारी जॉब J7 यहां पर एंटर हो गई, ठीक। J7 का हमारा दूसरी मशीन पर जो प्रोसेसिंग टाइम था वो कितना था? 1 मिनट। तो 1 मिनट तक ये यहां पर चली और कब वाइंड अप हो गई? 54 पर ये वाइंड अप हो गई। तो ये जो लास्ट में हमारा टाइमिंग आया है ये हमें क्या बता रहा है? 54 मिनट्स। ये सारी की सारी जॉब्स का दोनों मशीनों पर जो प्रोसेसिंग टाइम कुल टाइम है, यानी कि सारी जॉब्स को दोनों मशीनों पर जो टोटल टाइम लगेगा वो हमारा कितना होगा? 54 मिनट्स। इट मींस जो हमारा टोटल इलेप्स्ड टाइम आया दैट इज 54 मिनट्स, ठीक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है आइडल टाइम ऑन मशीन M1।
यानी पहली मशीन कितने टाइम तक खाली रही। तो अगर आप देखेंगे पहली मशीन के लिए तो वो 0 से शुरू हुई और कंटिन्यूअसली वहां पर कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर सारी जॉब्स 53 मिनट्स पर वाइंड अप हो गई थी, बट ओवरऑल टाइम कितना लगा है 54 मिनट्स। यानी कि ये वाली जो हमारी पहली मशीन थी वो कितने मिनट तक फ्री रही, 1 मिनट तक। इसका मतलब इसका जो हमारा आइडल टाइम हो गया वो कितना हो गया, 1 मिनट। इसी तरीके से अगर हम आइडल टाइम कैलकुलेट करें ऑन मशीन M2, तो दूसरी मशीन हमारी कब तक फ्री रही। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में 2 मिनट तक हमारी मशीन यहां पर फ्री रही थी, आइडल रही थी। उसके बाद 1 मिनट यहां पर हमारी मशीन को गैप मिला, फिर प्लस 1 मिनट तक यहां पर हमारी मशीन प्रोसेस में नहीं थी, फिर प्लस 40 से 42 2 मिनट तक यहां पर हमारे मशीन फ्री थी। उसके बाद 45 टू 49 यानी कि 4 मिनट्स, 4 मिनट तक हमारी मशीन यहां पर फ्री थी, और 50 टू 53 यानी 3 मिनट तक हमारी मशीन यहां पर फ्री थी। इसका मतलब सेकेंड मशीन का जो हमारा आइडल टाइम आया वो कितना आया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10 और 10 + 3 13। तो इसका जो हमारा टोटल इलेप्स टाइम आया वो आया 13 मिनट्स। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट की हेल्प से जॉब्स की सीक्वेंसिंग करते हैं और हम इलेप्स टाइम और आइडल टाइम मशीन का कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।